हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ इज सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 10x + 7। फाइंड द फंक्शन जी, ये मैप दी है जी से जी सच दैट आर से आर सच दैट गोफ इज इक्वल्स टू फॉग इज इक्वल्स टू, ये है आइडेंटिटी। ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं कि एक मैपिंग दी है एफ रियल नंबर से रियल नंबर तक, और एफ एक्स की वैल्यू दी है 10x + 7। हमें फाइंड करना है जी, ये मैपिंग फाइंड करनी है, और हिंट दी है गोफ और फॉग और आइडेंटिटी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहे हैं कि गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x + 7, गोफ इज इक्वल्स टू फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो देखिए, इसको इक्वल रख लेते हैं, पहले गोफ को आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे। देखिए, गोफ अभी एक एलिमेंट लेना है एक्स, वो लेके चल रहे हैं। गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स। अब देखिए, आइडेंटिटी क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स की, तो आइडेंटिटी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स के इक्वल। ठीक है, तो गोफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल्स टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब देखिए, लेट करना है हमें y जो है इक्वल है 10x + 7 के। ठीक है, लेट किया हमने y जो इक्वल है 10x + 7 के। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए, दिस इम्प्लाइज 7 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y - 7 इज इक्वल्स टू 10x। अब x की वैल्यू आ गई है y - 7 इज अपॉन 10। तो देखिए, अब क्या करना है कि ये इस वैल्यू को हमने क्या माना था, y, तो यहाँ पे लिख देंगे g ऑफ y, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली y - 7 अपॉन 10। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखिए, लेट f इज सच दैट w से w डिफाइंड एज f ऑफ n इज इक्वल्स टू n - 1 इफ n इज ओड, एंड f ऑफ n इज इक्वल्स टू n + 1 if n is even. Show that f is invertible. Find the inverse of f. Here w is the set of whole number. होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए, हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जो 1, 1 भी हो, ऑन 2 भी हो। ठीक है, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए, ये हमने मैपिंग ली है सेम डेप्थ, इधर से क्वेश्चन से गिवन है ये एफ इज सच दैट डब्ल्यू से डब्ल्यू। एफ ऑफ एन की वैल्यू है n - 1 इफ़ n इज़ ओड। ठीक है, n + 1 है, एफ ऑफ एन की वैल्यू कब होगी, n + 1, जब n की वैल्यू इवन होगी। तो हम यहाँ पे केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट लिया हमने, जब n की वैल्यू ओड होगी, तो ओड होगी तो एफ ऑफ एन की वैल्यू, एफ ऑफ n की वैल्यू क्या लेंगे हम, n - 1। तो देखिए, इसको प्रूव करेंगे पहले 1, 1 ऑन 2, फिर इसका इन्वर्स देखेंगे। ठीक है, तो 1, 1 के लिए देखिए, तो 1, 1 के लिए क्या क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ वाई की। ठीक है, ये लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे इक्वल इसके, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो देखिए, लेट एन एंड एम आर ओड। यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एन और एम लेंगे। एन एंड एम आर ओड, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, n - 1, तो एफ ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की प्लेस पे m रख देंगे, तो m - 1। अब देखिए, इनको इक्वल रखेंगे, f ऑफ n की वैल्यू इक्वल रखिए f ऑफ m की, तो n - 1, इसकी वैल्यू n - 1 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू m, सॉरी यहाँ पे m - 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू m की इक्वल आ गई है, यही हमें दिखाना। तो सो देयरफॉर f इज़ 1, 1। अब ऑन 2 के लिए देखिए, लेट करना है y बिलोंग करेगा कोडोमेन से। कोडोमेन क्या है, w। ठीक है, w है ना कोडोमेन। तो देखिए, लेट y बिलोंग्स टू w, y की वैल्यू इक्वल रखनी है n - 1 की। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज y प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है y प्लस 1। तो देखिए हम कोडोमेन से लेके चले थे y को और हमने n की वैल्यू आ गई है y प्लस 1, वो बिलोंग करेगी डोमेन में। डोमेन भी क्या है हमारी, ये w है, ठीक है। तो देखिए f ऑफ n की वैल्यू क्या थी, n माइनस 1। f ऑफ n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे y प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो f ऑफ n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, y की। तो ये हो गया प्रूफ f इज़ ऑन टू। इनवर्स देखते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ n, ठीक है। f यहाँ जाएगा तो f इनवर्स y इज इक्वल्स टू n। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। n की वैल्यू हमने निकाली थी y प्लस 1, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड देखते हैं, इफ़ n इज़ इवन, f ऑफ n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। n अगर इवन था तो क्या लेनी थी वैल्यू, n प्लस 1। देखिए अब 1 1 प्रूव करेंगे, लेट n एंड m आर इवन। अब यहाँ पे इवन लेना है, तो देखिए f ऑफ n की वैल्यू क्या है, n प्लस 1। f ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, m प्लस 1। दोनों को इक्वल रखेंगे, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू m प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, n की वैल्यू m की इक्वल आ गई, तो f इज़ 1 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखिए, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन था हमारा w। अब y इज इक्वल्स टू n प्लस 1, जो f ऑफ n की वैल्यू थी n प्लस 1, y की वैल्यू y को हम इसके इक्वल रख देंगे। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो n इज इक्वल्स टू y माइनस 1, वो बिलोंग करेगा डोमेन में, ठीक है। अब देखेंगे f ऑफ n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ये था गिवन हमें। अब n की वैल्यू क्या निकाली हमने, y माइनस 1, वो यहाँ पुट कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, और f ऑफ n की वैल्यू किसके आ गई, इक्वल y की। तो ये ऑन टू प्रूव कर दिया हमने। अब इन्वर्स देखते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ n, वह f यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल्स टू n। तो f इनवर्स y इज इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, n की वैल्यू हमने निकाली थी y माइनस 1, ठीक है, वो यहाँ पुट कर देनी है। बस केस थर्ड भी देख लीजिए, व्हेन n इज़ ओड एंड m इज़ इवन, तो f ऑफ n की वैल्यू क्या लेंगे, n माइनस 1। देखिए अगर n ओड है तो हमें n माइनस 1 लेना है, और m लिया है हमने इवन, तो m की वैल्यू क्या लेंगे, m प्लस 1, तो वही लिया है हमने f ऑफ n इक्वल्स टू n माइनस 1, f ऑफ m इक्वल्स टू n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे देखिए n और m इक्वल तो है नहीं, क्योंकि n ओड है और m इवन है, तो इक्वल नहीं है, तो f ऑफ n और f ऑफ m की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी, तो लिख दीजिए f इज़ 1 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ f इज सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर इज डिफाइंड बाय, f ऑफ x की वैल्यू दी गई है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ x। अब देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। f ऑफ x निकालना है, तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए f ऑफ दिस, तो देखिए जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 रखें यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या आया 1 माइनस 3 प्लस 2, 0 आया, ठीक है। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो यहीं तो ऐसा ही यहाँ पे करेंगे, x की वैल्यू हम जहाँ पे भी x की वैल्यू है वहाँ पे ये सारी ये जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो देखिए x ये जो है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू क्या है, ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए इसका होल स्क्वायर देखिए क्या होता है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो देखिए इसका देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस मल्टीप्लाई में माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, ये 3 है इधर -3, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3x स्क्वेयर। अब ये माइनस माइनस प्लस 9x -3 + 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये +2 सेम। तो देखिए इसका एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एक्स की 4 प्लस इसका प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 4 - 6x क्यूब -12x प्लस 4x स्क्वेयर -3x स्क्वेयर प्लस 9x -6 + 2, 2 से देखिए प्लस का 4 प्लस का 2 क्या हो गया 6 और ये -6 है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे यहीं पे। तो क्या आया x4 - 6x क्यूब, पहले 4 लिखें, 4 पावर होगी जिसकी वो लिखेंगे, फिर 6x क्यूब लिखेंगे क्योंकि उसकी पावर 3 है, फिर जो स्क्वायर में पावर है वो लिखेंगे प्लस 10x स्क्वायर -3x, 10x स्क्वायर देखिए 9 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, सॉरी ये हो जाएगा 13x स्क्वायर। ठीक है 13x स्क्वायर नहीं 10 ही होगा क्योंकि देखिए 9 और प्लस 4 13 में से 3 माइनस करेंगे 10x स्क्वायर, ये -3x, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। शो दैट f इज सच दैट रियल नंबर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की जो वैल्यू होगी माइनस और 1 के बीच में होगी। डिफाइंड बाय f ऑफ x की वैल्यू है x/1 प्लस मोड x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए f इज सच दैट रियल नंबर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी। तो देखिए f(x) की वैल्यू क्या हो गई x/1 प्लस मोड x। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, देखिए मोड x है यहाँ पे, तो देखिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो वो होगा प्लस का x, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी कि -1 होगी तो वो होगा -x। तो लिखिए यहाँ पे लिख दीजिए, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो वो होगा x/1 प्लस x, मोड x के प्लेस पे लिख देंगे प्लस का x। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो हो जाएगी x/1 - x। ठीक है अब देखिए केस लेके चलेंगे इसमें भी। केस फर्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 f इज सच दैट रियल नंबर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू जो होगी -1 के और 1 के बीच में बिलोंग करेगी। तो f(x) के क्या लेना है हमें, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो देखिए ग्रेटर देन 0 है तो x/1 प्लस x। अब देखिए ठीक है यहाँ देखिए तो पहले 1 1 प्रूव करेंगे, तो 1 1 के लिए देखिए लेट x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, f(x) की वैल्यू ये है और f(y) की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे x/1 प्लस x y/1 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 प्लस y इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस x, ये हो जाएगा x प्लस xy इज इक्वल्स टू y प्लस xy, xy से xy कैंसिल, x इक्वल हो गया y के, तो ये 1 1 प्रूव हो गया। अब देखिए लेट y बिलोंग करेगा, तो देखिए y कहाँ बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या कहाँ बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में। 0 तो कंटेन होगा लेकिन 1 कंटेन नहीं होगा, तो इसलिए सेमी क्लोज इंटरवल है 0 और 1, ये ओपन इंटरवल है क्लोज। तो y इज इक्वल्स टू x/1 प्लस x, ये f(x) की वैल्यू यहाँ पे रख दिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस xy इज इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो y सेम रखा इधर इक्वल टू -xy प्लस x, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस xy, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस y होगा, x की वैल्यू क्या आएगी y/1 माइनस y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है देखिए नाउ f(x) क्या था ये, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो पुट कीजिए y/1 माइनस y बॉन 1 प्लस y/1 माइनस y/1 माइनस y। ठीक है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस y प्लस y/1 माइनस y, ये से
1 माइनस वाई से 1 माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, क्या आ गया वाई। तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया वाई के, तो ये ऑन टू हो गया। अब देखिए केस सेकंड क्या था, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या लेना है, x अपॉन 1 माइनस एक्स ले लिया। 1 देखते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू हो गई x अपॉन 1 माइनस एक्स, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया y की, तो ये हो गया 1 वाई। लेट y बिलोंग्स टू, तो देखिए अब इस केस में जो y बिलोंग करेगा उसमें -1 और 0 के बीच में कंटेन, -1 और 0 के बीच में कंटेन करेगा, जिसमें -1 कंटेन नहीं होगा, 0 कंटेन करेगा। यहाँ ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई। y इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई y अपॉन 1 प्लस वाई, जो बिलोंग करेगी रियल नंबर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये यहाँ पे सेम लिख दिया, यहाँ पे ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई से वाई कैंसिल, 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल, वाई बचा, तो ये हमने ऑन टू प्रूव कर दिया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव प्रूव करना है। तो इंजेक्टिव क्या होता है 1 इंजेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है 1 प्रूव करना है। तो देखिए लेट करना है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी वाई क्यूब, दोनों को इक्वल रखेंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल हो गई, तो ये इंजेक्टिव प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल देखिए, गिवन एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस, 2 फंक्शंस के एग्जाम्पल देने हैं, जो एफ जो है वो उसकी मैपिंग होगी नेचुरल नंबर से इंटीजर यानी कि n से लेके z तक, और जो g है उसकी मैपिंग है z से z यानी कि इंटीजर से इंटीजर, सच दैट गोफ इज़ इंजेक्टिव। इसमें गिवन है कि गोफ जो है इंजेक्टिव है बट g इज़ नॉट इंजेक्टिव, लेकिन g इंजेक्टिव नहीं है। तो देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ये n है, ये z है और ये z। तो f किससे नेचुरल नंबर से z से, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इंटीजर होते हैं नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है। -2 -1 0 1 2, और g है z से z, -2 -1 0 1 2, और ये हो गया हमारा गोफ, ठीक है। तो देखिए हम एग्जांपल देते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये हमने माना है। तो गोफ होगा, गोफ क्या होगा n से लेके z तक, ठीक है। तो गोफ की मैपिंग होगी n से लेके z तक, तो गोफ ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, कैसे लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो गोफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है x रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए g ऑफ x की क्या होगा मोड x, ठीक है। तो देखिए इसको इंजेक्टिव प्रूव करेंगे, देखिए जो है इंजेक्टिव प्रूव करना है गोफ को। तो देखिए लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये है नेचुरल नंबर मतलब डोमेन, ठीक है। तो गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू गोफ ऑफ वाई, इसके इक्वल दिखाना है। तो गोफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मोड एक्स, गोफ ऑफ वाई की मोड वाई। तो देखिए मोड से मोड हटाएंगे, देखिए हम करते थे कि मोड हटाते थे, अगर हम जैसे कि अगर हम मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लिखना होता था, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना ये दोनों एलिमेंट, तो सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई, गोफ इज इंजेक्टिव। अब हमें प्रूव करना है RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव जी इज़ नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं होगा। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मोड एक्स, तो ये मैपिंग क्या कहाँ से कहाँ तक है जी जेड से लेके जेड, इंटीजर से इंटीजर। तो हमने मान लिया लेट
1 और -1, क्योंकि इंजेक्टिव में नेगेटिव भी होते हैं, वो बिलोंग करते हैं Z से। तो g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू mod 1 इज इक्वल्स टू 1, g ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का मोड इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए g ऑफ 1 और g ऑफ -1 ये तो इक्वल आया, 1 1 आया, लेकिन क्या -1 और 1 इक्वल है? नहीं है, तो लिख दीजिए g इज़ नॉट इंजेक्टिव। ठीक है। 7 देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f इज सच नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और g होगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, सच दैट गोफ इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। तो देखिए डायग्राम से ही देखिए, ये कोई f है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और g है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया गोफ। तो देखिए f देखते हैं पहले कि ये ऑन टू है नहीं। तो देखिए f(x) हमने एग्जांपल लिया है, f ऑफ लेट f इज सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और g है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। f(x) ये एग्जांपल है, x + 1 और g(x) की वैल्यू है x - 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 और 1 इफ़ x इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए पहले f को देखते हैं कि ये ऑन टू है नहीं। अगर हम f यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5। तो यहाँ पे देखिए ऑन टू के लिए कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पे डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन 1 की नहीं कर रही है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, लिख दीजिए तो लिख दीजिए यहाँ पे पहले लिखेंगे गोफ जो होगा n से n होगा, गोफ ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है x + 1, गोफ ऑफ x इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे हम x + 1, तो x + 1 - 1 x ग्रेटर देन 1, 1 x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा x ग्रेटर देन 1, 1 इफ़ x इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए f इज़ ऑन टू, तो अभी बताया था कि लेट लिखेंगे लेट 1 बिलोंग्स टू n, 1 तो हो रहा है बिलोंग n से, डोमेन से बिलोंग कर रहा है, बट हैज़ नो प्री इमेज, जो कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है 1 पर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है इन डोमेन, सो f इज़ नॉट ऑन टू। गोफ के लिए देखते हैं, लेट y बिलोंग्स टू n, y इज इक्वल्स टू x, तो ये लेंगे ये वाला गोफ की वैल्यू x लेंगे। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो गया y के, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो गोफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x, गोफ ऑफ x इज इक्वल्स टू y के इक्वल हो गया। देखिए गोफ ऑफ x की वैल्यू x थी, ठीक है, यहाँ पे हमने y को इक्वल माना गोफ ऑफ x की वैल्यू के, जो कि है x, तो x इक्वल हो गया y के, गोफ ऑफ x इक्वल है x के। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी हमने y, तो गोफ क्या हो गया ऑन टू। ठीक है, ठीक है।